ये छत इससे पहले कब साफ हुई थी? शायद कुछ साल पहले। अरे देखो, यहाँ कुछ डिब्बों में बहुत सी खास किताबें और प्राचीन कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। अरे वाह, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। वैसे अगर हमें सही डिब्बा मिल गया तो उसके अंदर के सामान को देखने में कोई बुराई नहीं है। कोई इस डिब्बे को उठाने में मेरी मदद करो प्लीज। ये बहुत भारी है, ये मुझसे नहीं उठ रहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इन चीजों को वापस उन्हीं डिब्बों में रख देते हैं। रुको, रुको, मुझे लगता है ये प्राचीन कलाकृतियों वाला डिब्बा है। हाँ, मुझे देखो क्या मिला। ये तो चिराग जैसा लग रहा है। मुझे दिखाओ, ये इतना गंदा क्यों है? चलो साफ कर देता हूँ। अरे नहीं, ये जैक को क्या हुआ? कहाँ गया वो? जैक ने जो किया हम उसका उल्टा करते हैं। उल्टा करें? पर कैसे? जैसे जैक ने चिराग को घिसा था, क्यों ना हम भी इसका उल्टा करें? मैं कोशिश करता हूँ। ओह, ओह। मैं बहुत खुश हूँ जैक कि तुम वापस आ गए। क्या हुआ? तुमने चिराग को घिसा और तुम गायब हो गए। जो ने उसे फिर से घिसा और तुम वापस आ गए। वाह, मैं कितनी देर के लिए गायब था? बस कुछ ही मिनट के लिए। वैसे तुम्हें क्या हुआ था जैक? दोस्तों, मैं पूरे दिन के लिए गायब हुआ था। मैं आग्रबा नाम के एक शहर में पहुंच गया था जहां अलादीन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। वाह, फिर वहाँ क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैं अलादीन के घर पहुंचा। अलादीन और उसकी माँ गरीब हैं और अकेले रहते हैं। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो अलादीन के मामा थे। मेरी बहन, देखो, मैं वापस आ गया। ओह भाईजान, आप कहाँ थे? आपको देखे हुए कितने साल हो गए। मैं जानता हूँ बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों को इस तरह अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफें हुई हैं और तुम्हारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ भाईजान, हमें बहुत ज्यादा तकलीफें हुई हैं। ओह, मैं इसीलिए आया हूँ। अलादीन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसे काम दूंगा और इसके बदले में अच्छे पैसे भी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाईजान। अलादीन, अपने मामू जान के साथ जाओ। मामू जान, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते चलते बहुत देर हो गई है। मामू जान, हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है। हमें वहाँ पहुँचने में और कितना समय लगेगा? बस हम पहुँच गए। तुम्हें जमीन पर वो पत्थर दिखाई दे रहा है? जैसे ही हम उस पत्थर को हटाएंगे वहाँ एक सुरंग दिखेगी। ये एक बहुत छोटी सुरंग है, केवल तुम ही इसमें जा सकते हो। एक सुरंग? इसमें क्या है? पता चल जाएगा। चलो आओ, पत्थर हटाओ। तुम्हें अंदर क्या दिख रहा है? मामू जान,
यहाँ तो हीरे जवाहरात और बहुत सारा खजाना है। ओह बहुत अच्छा, वो सब मुझे दो भांजे। अ, ओह, मामू जान, ये आखिरी थैला है। अब मुझे बाहर निकाल लीजिए मामू जान। ओह शुक्रिया अलादीन, अब पर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो तुम लोगों को मेरे खजाने के बारे में बता दोगे। क्या? नहीं मामू जान, मैं नहीं बताऊंगा। खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, मैं खुद यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं जानता हूँ। नहीं मामू जान, आपको खुदा का वास्ता, यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा अंधेरा है तो ये लो पुराना चिराग रख लो, शायद इससे तुम्हें थोड़ी रोशनी मिल जाए। मामू जान मुझे पुराना चिराग दे गए हैं, ये चिराग तो जल्दी ही बुझ जाएगा। मैं क्या करूं? ये कितना गंदा है, चलो इसे साफ कर देता हूँ। ओह, जी आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? ओह, आप कौन हैं? मैं जिन्न हूँ। हाँ? आपकी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरा फर्ज है। ठीक है, क्या आप मुझे इस सुरंग को खोलकर यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? जो हुक्म मेरे आका। हाँ? हाँ? ओह! वो बाहर निकलने ही वाले थे कि मैं वापस यहाँ आ गया। वाव! मैं सोच रही हूँ वो जिन्न कौन था। अगर हम चिराग में दोबारा चलें तो? हाँ, चलो चलते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना मतलबी निकलेगा। फिक्र मत कीजिए अम्मी, अब हमारे पास चिराग है, अब हमें गरीबी में जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। जिन्न, आप हमें अमीर बना दीजिए। जो हुक्म मेरे आका।
जास्मिन, मैं व्यापार करने के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने चिराग को अलमारी में रख दिया है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सुनो बेटा, मैं अलादीन का मामा हूँ। वो क्या है कि अलादीन के पास मेरी एक चीज है। मुझे पता है आप कौन है। अलादीन के पास आपकी कोई चीज नहीं है। आपने उसे एक सुरंग में छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे दिख रहा है और मैं इसे ले जा रहा हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? इस घर को रेगिस्तान में ले चलो। हाँ? हम रेगिस्तान के बीच में हैं। अलादीन हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब तुम मेरी दासी हो जास्मिन। जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं अलादीन को मार दूंगा। जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। जी मामू जान। हाँ? ओह, 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 ओह। बहुत बढ़िया। खाना स्वादिष्ट लग रहा है। इसके साथ ये शराब लीजिए। हम्म और लीजिए मामू जान। हम्म मुझे नहीं लगता मुझे और शराब पीनी चाहिए। बस एक गिलास और मामू जान। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन, ये सब कुछ जैसे पहले था वैसा ही कर दो। जो हुक्म मेरे आका। आ, आ, हम यहाँ वापस कैसे आ गए? लगता है उसने जिन्न को सब कुछ पहले जैसा करने को कहा, इसलिए हम भी अपनी सही जगह और समय में पहुँच गए। अरे वाह, ये कितना रोमांचक था ना। ठीक कह रहे हो शुगर। अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगा तो दोबारा चलें। अरे नहीं नहीं नहीं, अगली बार से मैं इसके बारे में किताब में ही पढ़ लूंगा। ओह, आज कितना अजीब सा दिन है।
मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ, टाइम पास ही नहीं हो रहा। शुगर, तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एडवेंचर पर ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें कहीं दूर ले चलूंगा। तुम डरोगे तो नहीं ना? नहीं, हम नहीं डरेंगे। ठीक है, सब मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। लो, ये बीज ले जाओ और इसे रात को गमले में लगा देना। धन्यवाद मेरी दोस्त। ओह, कितनी खूबसूरत कली है। ओह, कितनी खूबसूरत बच्ची है। तुम मेरे अंगूठे के बराबर हो। मैं तुम्हारा नाम थम्बलीना रखूंगी। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। हाँ? ओह मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, तुम्हें बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए बहुत से सुंदर कपड़े भी बनाऊंगी। कितनी सुंदर लड़की है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा। देखो देखो, वो मेंढक थम्बलीना को ले जा रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। अरे नहीं, वो दूर जा रहा है। चलो थम्बलीना की माँ को बताते हैं। नहीं, उसका पीछा करते हैं, कहीं वो थम्बलीना को लेकर गायब न हो जाए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन लाया हूँ। सुंदर है पापा, लेकिन बहुत कमजोर है। कुछ दिन इंतजार करते हैं, तब तक ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तब तक इसे तालाब में लिली के पत्तों के ऊपर बैठा देता हूँ। इस तरह से ये कहीं नहीं जा पाएगी। मैं पानी के अंदर जाऊंगा और उसे वापस ले आऊंगा। तब तक तुम लोग उस लिली के पत्ते को पकड़ो। पानी का बहाव तुम्हें बहा कर ले जाएगा। भूल कर भी ऐसा मत करना। तो अब हम क्या करें? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वो देखो। ओह, वो बैकट जा रही है। चलो उसका पीछा करें।
मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अपने साथ रख लूं। तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं श्रीमान, आप और मैं बिल्कुल अलग हैं। हम रोज एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, तुम जा सकती हो। वाह, वो फिर से बच गई। मुझे नहीं लगता उसे हमारी मदद की जरूरत है। इस चिड़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये यहाँ जमीन पर क्या कर रही थी? हाँ, इसे आसमान में ही रहना चाहिए था। चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। परेशान मत हो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो कितनी अच्छी है और बहादुर भी। हाँ, उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्त, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मैं तुम्हें फूलों के राज्य में ले चलूंगी। नहीं चिड़िया रानी, मुझे घर पहुँचने का रास्ता ढूंढना है। ठीक है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? वो मेंढक अपने बेटे की शादी मुझसे करा देगा। थम्बलीना, थम्बलीना, मेरी उंगली पकड़ो। चलो उनका पीछा करें। ओह, आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका जन्म किसी फूल से हुआ है। आप जरूर फूलों की राजकुमारी हैं। अरे वाह, मुझे तो फूलों की राजकुमारी के बारे में पता ही नहीं था। इसी तरह उसका जन्म एक फूल से हुआ था। थम्बलीना के लिए कितना रोमांचक रहा होगा ना? और हमारे लिए भी। शुगर, हमें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। अरे मुझे शर्मिंदा मत करो दोस्तों। जैक, उन फूलों को देखो, वो कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। पर ये दोनों अलग अलग घरों में क्या कर रहे हैं जैक? ये गर्डा और के फूल हैं जून। वो कौन है? गर्डा और के बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। अपनी दोस्ती को
यादगार बनाने के लिए गर्दा इन 2 गुलाब के फूलों को लाई थी और दोनों को एक एक बगीचे में लगा दिया। वो अब कहाँ है? केक को स्नो क्वीन अपने साथ ले गई और गर्दा उसके पीछे गई है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? गर्दा की दादी माँ से मुझे पता चला गर्दा और केके जैसी दोस्ती नहीं हो सकती। वो हर काम साथ करते थे, वो कभी लड़ते नहीं थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो हर रोज सुबह अपने पौधों को पानी देने के लिए मिलते थे। ओके, मेरी दादी माँ ने तुम्हारी माँ से तुम्हें आज रात मेरे घर भेजने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो हमें कहानियाँ सुनाएंगी। क्या तुम आओगे? अरे वाह गर्दा, मुझे तुम्हारी दादी की कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं शाम को जरूर आऊंगा। दादी माँ, आज रात आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? क्या तुम बर्फ की रानी की कहानी सुनोगी? ओह हाँ, उससे मुझे बहुत डर लगता है। क्या सचमुच जहाँ भी उसका नाम लिया जाता है वो वहाँ देख सकती है? हाँ, जो भी उसका नाम लेता है उसे वो एक बड़े जादुई आईने की मदद से देख और सुन सकती है। मैं विश्वास नहीं करता। बर्फ की रानी सिर्फ नाम की है। हाँ, वो सच में नहीं है। मुझे नहीं मानते? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरे बर्फीले योद्धा तुम्हारी आंखों को ठंडा कर देंगे। हाथों की गर्माहट गायब हो जाएगी और तुम्हारा दिल बर्फ जैसा हो जाएगा। तुम्हें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे बाहर कौन है? ओह, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा दिल। क्या बात है कि क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। अरे जरा देखूं तो। मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो। हाँ? रुक जाओ। अरे तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ से चली जाओ गर्दा। क्या हुआ मेरी बच्ची? वो के की वजह से परेशान हूँ। जिस दिन से वो हमारे घर आया था उस दिन से वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है। उसे थोड़ा वक्त दो, तुम्हारी सच्ची दोस्ती एक दिन सब ठीक कर देगी। हम्म? हम्म?
हे भगवान, ये तो बर्फ की रानी है। ये के उसके पास क्या कर रहा है? दादी माँ ने कहा है कि मेरी दोस्ती से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे के पास जाना चाहिए। अरे वाह, ये फूल तो बहुत सुंदर है, पर इनमें खुशबू क्यों नहीं है? क्या ये असली नहीं है? अब इनमें से खुशबू आ रही है। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। तुम कौन हो? तुम्हारे छूने से मेरे इस बगीचे के फूल फिर से महकने लगे हैं। बर्फ की रानी ने इन्हें शाप दिया था। बर्फ की रानी? क्या आप जानती हैं वो कहाँ रहती है? मेरा नाम गर्डा है। बर्फ की रानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त को ले गई है। मुझे उसे वापस लाने के लिए जाना है। अरे तुम तो बहुत बहादुर बच्ची लगती हो गर्डा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें नदी के पास इस बात का जवाब मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे के को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। तब तक मैं अपनी सेविका को तुम्हारे परिवार के पास भेजकर उन्हें बता देती हूँ कि तुम सुरक्षित हो। हमें गर्डा के बारे में अभी तक यही पता है कि फूलों की राजकुमारी की सेविका उसका संदेश लेकर आज सुबह ही आई थी। वो ये सब अपने दोस्त के लिए कर रही है। काश मैं उसकी मदद कर पाती। दोस्तों, जहाँ गर्डा गई है मैं तुम्हें वहाँ बहुत जल्दी ले जा सकता हूँ। हम उससे बहुत दूर नहीं होंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छा है शुगर। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। वो वहाँ है। जल्दी करो। फूलों की राजकुमारी ने कहा था मुझे अपने जवाब यहाँ मिलेंगे, पर मुझे तो सिर्फ तुम दिख रही हो। क्या तुम मुझे रानी के पास ले चलोगी? अब हम क्या करें? अरे वो देखो, चलो उस नाव में चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्त के को वापस ले जाने आई हूँ। कृपया उसे मेरे साथ जाने दीजिए।
तुम्हारा दोस्त के अब वो नहीं रहा, वो तुम्हारा दोस्त था। बस कुछ देर और वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अब वो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहेगा। नहीं के, मैं गर्डा हूँ, मेरे साथ चलो। ओह, तुम्हारे हाथ के ये कितने ठंडे पड़ गए हैं। देख लो गर्डा, तुम्हारा दोस्त अब मर चुका है। नहीं के, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। देखो, के गाल लाल हो रहे हैं। गर्डा, तुम रो क्यों रही हो? हम कहाँ हैं? ओके, तुम ठीक हो? नहीं, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मेरी शक्तियां बेकार नहीं हो सकती। ये तुम्हारी शक्तियों की हार नहीं हुई है शक्तिशाली रानी, ये तो हमारी दोस्ती की जीत हुई है। काश तुमने वो देखी होती। चलो गर्डा, यहाँ से चलते हैं। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि के पास गर्डा जैसी दोस्त है। उसे बचाने के लिए वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे दोस्तों। बिल्कुल। हम हमेशा साथ रहेंगे। लगता है बारिश होने वाली है। अरे जरा देख के चलो। कितना अजीब है ये। तुम ठीक तो हो ना जैक? हाँ हाँ, लगता है वो आदमी शायद थोड़ा जल्दी में है। हाँ, शायद इसीलिए। अरे वो देखो, वहाँ क्या हो रहा है। चलो चलो पता करते हैं। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। वो राक्षस मेरी बेटी को उठा ले गया है, वो उसे मार देगा। कृपया कोई मेरी मदद करो। कौन राक्षस? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं बाबा? वही राक्षस जो पुराने महल में रहता है, शहर से काफी दूर। उसने मेरी बेटी को बंदी बना लिया है। कृपया कोई मेरी मदद करो। मुझे लगता था कि वो महल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। नहीं, एक राक्षस वहाँ रहता है। वो बहुत डरावना और दुष्ट है। मुझे सारी बात बताइए चाचा। मैं इस राक्षस के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरी बेला को ले गया है। ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ। मैं फिलिप को बाजार ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। बेला, मैं काम पर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाना है मेरी बच्ची? केवल एक गुलाब, पिताजी। और मैं फिलिप पर सवार होकर बाजार चला गया। आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि अंधेरा छा गया और तूफान आ गया और बिजली चमकने लगी।
जोरदार बारिश होने लगी। मैं बाजार से काफी दूर था, इसीलिए मैं कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढने लगा। और तब मैंने ये पुराना महल देखा। महल का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया। सुनिए, सुनिए, अरे कोई अंदर है क्या? मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। लेकिन फिर ये स्वादिष्ट खाना किसके लिए है? मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। लेकिन तभी मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी और वहां सीढ़ियों के ऊपर से एक परछाई मुझे देख रही थी। मैं डर कर महल के बाहर भागा। बाहर रास्ते में मैंने सुंदर गुलाबों से भरा एक बगीचा देखा। मुझे ध्यान आया कि बेला ने मुझसे गुलाब लाने को कहा था, तो मैंने एक तोड़ लिया। अरे चोर, मैंने तुझे रहने और खाने के लिए दिया और तूने मेरे गुलाब चुराए। मुझे तुझे जेल में डाल देना चाहिए। पर ये मेरी बेटी बेला के लिए है, उसने बस यही मांगा था। फिलिप, पिताजी कहाँ हैं? तुम मुझे उनके पास ले चलो अभी। सुनिए, यहाँ कोई है? पिताजी, पिताजी। बेला, मैं यहाँ हूँ। हाँ? अरे तुम यहाँ क्यों आई? वो राक्षस तुम्हें भी जेल में डाल देगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती पिताजी। कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। इनकी जगह मुझे रख लीजिए। नहीं बेला, जाओ यहाँ से। क्या मैं जाने से पहले अपने पिताजी को गले लगा सकती हूँ? एक बार ये दरवाजा बंद हो जाए तो फिर कभी नहीं खुलेगा। चिंता मत करिए पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था कि मैं राक्षस का सामना अकेले नहीं कर सकता। और फिर जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ आ गया। कृपया कृपया मेरी मदद करो, मेरी बच्ची। चिंता मत कीजिए चचा, मैं जाऊंगा उस महल में। उस राक्षस को मारकर बेला को घर ले आऊंगा। हाँ?
लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं बेला को ले आऊंगा तब आपको शादी के लिए अपनी बेटी का हाथ मुझे देना होगा। हम उसके बाद तुरंत शादी कर लेंगे। लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे ये क्या हुआ? हमें मदद करनी चाहिए, वक्त कम है। चलो गुस्टों का पीछा करते हैं। क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? नहीं, जाओ यहाँ से। मैं बहुत भूखी हूँ और थक गई हूँ। मुझे इस महल से बाहर जाना ही होगा। ये कौन पढ़ता है? मैं ये सब पढ़ चुका हूँ। तुम्हें जो अच्छी लगे उसे पढ़ सकती हो। प्यारी बेला, ये जादुई आईना लो। ये हमारी दोस्ती की निशानी है। धन्यवाद दोस्त। ये जादुई आईना किस काम का है? ये तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम चाहोगी। जादुई आईने, क्या तुम मुझे मेरे पिताजी को दिखा सकते हो? अरे गैस्टोन कहाँ गायब हो गया? मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। शायद वो महल के अंदर पहले ही जा चुका है। लेकिन कैसे? मुझे तो जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, और ये महल का दरवाजा भी अंदर से बंद है। देखो दोस्तों, वहाँ ऊपर एक खिड़की है। अरे ये तो बहुत ऊपर है, हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? चिंता मत करो दोस्तों। हाँ, दोस्तों, मेरे पैरों को पकड़ो। ये जगह कितनी डरावनी है। हाँ, बेला को ढूंढकर यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, वो देखो। अरे ये राक्षस तो कितना बड़ा और डरावना है। हाँ, पर वो बेला को अब नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? राक्षस भयानक है, पर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। चलो दोस्तों, पास चलते हैं। मुझे जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है। प्यारे दोस्त, मेरे पिताजी बीमार हैं। क्या मैं उन्हें जाकर देख सकती हूँ? वादा करती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी।
ओह प्यारी बेला, जरूर जाओ। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ओह पिताजी, आप ठीक तो है ना? मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे डर था कि वो राक्षस तुम्हें कहीं नुकसान न पहुँचाए। भला हो गुस्टो का। इसका मतलब है कि राक्षस मर गया और तुम घर आ गई हो। लेकिन गुस्टो कहाँ है? गुस्टो? नहीं पिताजी, मैंने जादुई आईने में देखा कि आप बीमार हैं, तो राक्षस ने मुझे यहाँ आने दिया। लेकिन अगर गुस्टो ने तुम्हें नहीं बचाया, इसका मतलब है वो राक्षस को अभी भी मारने गया है। क्या? ओह पिताजी, राक्षस ने मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाया। वो बहुत अच्छा और दयालु है। मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ? मुझे अभी जाकर उसे उस दुष्ट गुस्टों से बचाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा पिताजी। किसे पता था कि राक्षस का दिल इतना अच्छा होगा। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। चलो चारों तरफ देखते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए। हाँ, मैंने अभी रास्ते में बड़ा सा पुस्तकालय देखा। हमें वहाँ जरूर कुछ खास मिल सकता है। ओह, कितना बड़ा पुस्तकालय है। क्या उस राक्षस ने ये सारी किताबें पढ़ी होंगी? वाह, ये तो बहुत रोमांचक हो रहा है। दोस्तों, यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। लगता है राक्षस की डायरी है। हाँ? अरे हाँ, उसने तो अपने सारे अनुभव इसमें लिखे हुए हैं। अरे ये देखो, वो तो एक राजकुमार था। ओह, तो ये हुआ था इस राक्षस के साथ। काश उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाए और वो उससे शादी कर ले, ताकि वो फिर से राजकुमार बन जाए। हाँ, दोस्तों, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, लगता है ये गुस्टो है। अरे नहीं, हमें उसे सच बताना होगा, नहीं तो वो राक्षस को मार डालेगा। दोस्तों जल्दी करो। ए राक्षस, बेला कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? वो महल में नहीं है। उसके पिताजी बीमार हैं। वो उनकी देखभाल के लिए घर गई है। झूठे राक्षस, बता वो कहाँ है, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अरे नहीं, गुस्टो बहुत गुस्से में है। अगर उसे बेला नहीं मिली तो वो राक्षस को मार डालेगा। पर दोस्तों, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर सच बता भी दिया तो भी वो हम पर भरोसा नहीं करेगा। वो बहुत घमंडी है। केवल बेला ही उसे समझा सकती है। दोस्तों देखो, लगता है बेला आ गई। नहीं, रुको, उसे मत मारो गुस्टो। अरे नहीं, वो महल में अंदर आएगी कैसे? महल का दरवाजा तो अंदर से बंद है। चलो उसकी मदद करें। अरे दोस्तों वो देखो, वहाँ है लीवर। दोस्तों मदद करो, ये अटक गया है।
पता है वो कहाँ है? जल्दी करो, वो बीच वाले हॉल में लड़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बेला कहाँ है? बताओ। मैंने तुम्हें बताया तो, वो अपने बीमार पिता को देखने गई है। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रहे? मुझे पता है तुमने उसे महल में ही कहीं छुपा रखा है। रुक जाओ गुस्टो, हाँ? उसे मत मारो, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूर हटो बेला, मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म कर देने दो। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप नहीं मर सकते। मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या? अरे देखो दोस्तों, शाप का असर खत्म हो गया। सुंदर राजकुमार वापस आ गए। वाह, राक्षस को आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। हाँ, वो सचमुच कितना अच्छा है। वो राक्षस होते हुए भी दिल से सुंदर था, पर किसी ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। सच कहा ना दोस्तों? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने वो सारी किताबें पढ़ी होंगी। काश वो मेरी होमवर्क में मदद कर देता। अरे वो क्या है? शुगर, जरा यहाँ देखो। मुझे लगता है ये तुम्हारे स्पेसशिप जैसा है। मुझे देखने दो, इसमें बहुत सारे नंबर और घड़ियां हैं। मुझे लगता है ये टाइम मशीन है। सच? क्या तुम इसे चलाना जानते हो? नहीं जो, रुक जाओ। जो अरे नहीं, वो कहाँ गई? तुम इसे वापस ला सकते हो, है ना शुगर? मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ओह, वो क्या था? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं सचमुच एक दूसरी दुनिया में चली गई थी। वाह! तुमने वहाँ क्या देखा? जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने एक गांव देखा और मैं एक घर के सामने थी। माफ कीजिए मैम, आप मुझे बता सकती हैं मैं कहाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, ये राजा का गांव है। आपका शुक्रिया। मैंने सोचा मैं अगले घर जाकर मदद मांगूंगी। जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। वो उसे घर का सारा काम करवाती हैं और अच्छा खाना और अच्छे कपड़े भी नहीं देती। और इस सब के बाद भी सिंड्रेला उन सबसे अच्छा व्यवहार करती है। हे भगवान सिंड्रेला, काम करने का नाटक मत करो। हाँ, देखो फर्श कितना गंदा है। मामी, मामी, देखो सिंड्रेला फर्श कितना गंदा रखती है। मुझे नाटक पसंद नहीं है सिंड्रेला, अपना काम अच्छे से करो।
ठीक है माँ। और बाजार से सामान लाना मत भूलना। जी मम्मी जी। आज रात राजकुमार के 18वें जन्म दिवस के सम्मान में महल में शाही दावत है। राजकुमार आए हुए मेहमानों में से अपनी होने वाली दुल्हन को चुनेंगे। गांव की हर लड़की को आमंत्रित किया गया है। मम्मी जी, प्यारी बहनों, क्या आपने सुना? आज रात राजा के महल में शाही दावत है। जरूर सुना है, सारा गांव हफ्तों से इसी बारे में बात कर रहा है। ओह, कितना अच्छा है ना, सबको बुलाया गया है। इसका मतलब है मैं भी जा सकती हूँ। तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि राजकुमार तुम्हें चुनेंगे इन फटे हुए कपड़ों और बालों के साथ? तुम इन कपड़ों में दावत में आकर मुझे नीचा दिखाने के बारे में सोचना भी मत, समझी कि नहीं? जैसा आप कहीं माँ, मैं अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। लेकिन माँ, अगर उसने अच्छे कपड़े पहन लिए तो? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अच्छे कपड़े वो लाएगी कहाँ से? मैं अपनी माँ की ड्रेस पहनूंगी। मुझे विश्वास है स्टेप मदर इसे पसंद करेंगी। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम दावत में नहीं आ सकती। पर माँ, ऐसा नहीं है। ये फटी पुरानी नहीं है, ये मेरी माँ की ड्रेस है। ओह, क्या ये फटी पुरानी नहीं है? ओह, ये फटी पुरानी नहीं तो और क्या है? यहीं रुको और घर का सारा काम खत्म करो। ठीक है माँ। आप कौन है? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ सिंड्रेला। रोना बंद करो प्यारी बच्ची और दावत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस तरह मैं दावत में कैसे जाऊंगी परी माँ? तुम उसकी चिंता मत करो मेरी बच्ची। आपका शुक्रिया परी माँ, पर मैं दावत में जाऊंगी कैसे? मुझे बहुत देर हो गई है। तुम उसकी फिक्र मत करो बच्ची। वाह, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है परी माँ। धन्यवाद। सुनो एक और बात। एक और बात ध्यान रहे, 12 बजने से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा मेरी बच्ची, क्योंकि 12 बजे इस जादू का असर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल परी माँ,
मैं इसका ध्यान रखूंगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसके बाद मैं यहाँ आ गई। प्लीज मुझे दोबारा वहाँ भेज दो। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, प्लीज। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। हमारे कपड़े, हम ये कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकते। वो देखो, हम उन्हें पहन सकते हैं। क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? ओह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। ओह, ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। अब मुझे जाना चाहिए। रुको, क्या हुआ? कम से कम अपना नाम तो बता दो। अरे नहीं, अब क्या होगा? ओह, क्या हमें राजकुमार को बता देना चाहिए कि वो कहाँ रहती है? पर क्या वो मानेंगे? कोई रास्ता तो जरूर होगा। माफ कीजिए, ये कांच की जूती जिस लड़की की है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। जिस लड़की ने कल शाही दावत में इसे पहना था, वो राजकुमार की प्रेमिका है। क्या ये आपके घर में से किसी लड़की का है? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी का ही है। क्या आप इसे पहनने के लिए कह सकती हैं? ओह, पहनने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़कियों, लड़कियों। जी माँ, जी माँ, जी कहिए माँ। मैम, ये इन तीनों में से किस लड़की की है? इनमें से राजकुमार की प्रेमिका कौन है? मैं अरे नहीं, अरे नहीं। ये तुमने क्या किया? तुम में से कोई भी वो प्यारी लड़की नहीं हो सकती जो कल रात शाही दावत में थी। राजकुमार का दिल टूट जाएगा। अब उनकी प्रेमिका को ढूंढने का कोई तरीका नहीं। श्रीमान, मैं राजकुमार को दुखी नहीं देख सकती। ये इसकी थी? ये इसकी थी? ओह, ये इसकी थी?
ईश्वर का शुक्र है, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। कृपया हमारे साथ महल में चलिए, राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, अब तो सिंड्रेला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि सिंड्रेला के पास दूसरी जूती थी। मैं भी बहुत खुश हूँ, पर अब हमें वापस चलना चाहिए दोस्तों। हमारा घर वापस जाने का समय हो गया है। चलो चलें। Hello, kids! Join the adventure of Sugar and Friends.